हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डिपेंडिंग कब देख रहे हो, गुड मॉर्निंग। अगर दिन में देख रहे हो, दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। और मैंने यही करना शुरू कर दिया क्योंकि लाइव सेशन तो तुम लोग देखते हो नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि क्या ही पॉइंट है, मतलब फिर अपन लोग रिकॉर्डेड ही चला देते हैं। ठीक है, सो वेरी वेरी हेलो हाय टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस सेशन में बेटा हम लोग बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। हम लोग करेंगे सॉल्ट्स का जिक्र। अब सॉल्ट क्या होता है बताइए अपने को। नमक को कहते हैं हम लोग सॉल्ट, है ना? है ना, नमक को कहते हैं ना हम। एक काम करो, सारे आ जाओ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट किस तरीके से बनते हैं, सॉल्ट क्या क्या होते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड आज। आ जाओ पहले फटाफट से सभी। आई विल वेट फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ना कि मैं जिस डायरेक्टली एकदम से शुरू कर दूँ, तुम लोगों को हेलो हाय बोलनी हो तो 1-2 मिनट का और इंतज़ार करूँगी मैं। और अगर किसी को डायरेक्टली लेक्चर से शुरुआत करनी है और आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड दबा देना, पहुँच जाओगे आगे। ओके, चलिए। तो आ रहे हैं बच्चे या नहीं आ रहे हैं? धीरे धीरे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो पता है ना क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, उसके बाद जाके लाइक करना है, उसके बाद शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बस ये 4 चीज़ें करनी है अपने, है ना? चलिए, तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सॉल्ट्स बेटा आपका केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का एक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है। आज की क्लास में हम 2 बहुत इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में ज़िक्र करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सॉल्ट्स को देख के हमें पता चलता है कि भाई कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है, कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है। क्योंकि सॉल्ट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट नेचर होते हैं हमारे। मैं आप लोगों को सिखाऊंगी एक ट्रिक। तो अगर आपको जानना है कि किस तरीके से एक सॉल्ट को देखते ही, मतलब देखते तो ऑफ कोर्स नहीं बता सकते हैं, थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हाथ चलाना पड़ेगा, पर किस तरीके से एक सॉल्ट का पता चल जाता है कि भाई वो एसिडिक है, बेसिक है या क्या है, तो वो हमें पता चलेगा आज की ट्रिक से। ठीक है, तो शुरू करें फिर आज की क्लास, बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दुख दर्द के। कर दे, चलो शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। सो सबसे पहली ट्रिक क्या है, देखो हमें पता है, पहले ना बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगी और मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस एक क्लास के बाद आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मैं इसको ले लेती हूँ अपने फिर लैप में ताकि लैपटॉप हिले ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी एक एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा। और ये मत समझना कि मेरी तबीयत खराब है, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि माइक में तुम्हें अजीब सी आवाज ना सुनाई दे। एक एसिड और बेस जब आपस में मिलता है तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, है ना? जाहिर सी बात है, ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। हमने हमारे चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, चैप्टर 2 में भी ये है। भाई जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो मुझे सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब अगर मैं सॉल्ट और वाटर को मिलाऊं वापस से, तो क्या मुझे मेरे एसिड और बेस वापस मिल जाएंगे? ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देख रहे हैं बस। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैंने एक एसिड मिलाया HCl और एक बेस मिलाया NaOH। तो मैं क्या कर रही हूँ, HCl और NaOH को मिला रही हूँ तो क्या बन रहा है, NaCl मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। ये रिएक्शन हम 10 करोड़ बारी पढ़ चुके हैं बेटा, कुछ भी नया नहीं है इसमें हमारे लिए। अब अच्छा, NaCl कैसे बना मैं वो भी सिखा देती हूँ। HCl जो है बेटा आपके वो 2 आयन्स फॉर्म करता है। पहला आयन होता है आपका H+, दूसरा आयन होता है आपका Cl-। सिमिलरली NaOH भी आपके 2 आयन्स फॉर्म करता है। पहला आयन है Na+, दूसरा आयन है OH-। ये 2 आयन बने। अब हम लोगों को पता है कि हमेशा ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं,
तो Na प्लस और Cl माइनस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और NaCl बनेगा। H प्लस और OH एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो H2O बनेगा, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं NaCl से कैसे पता लगाऊं कि NaCl कौन से एसिड और कौन से बेस से मिला है? सबसे पहला स्टेप क्या करो, NaCl को भी आयंस में तोड़ दो। NaCl टूट के बनाता है Na प्लस एंड Cl माइनस, है ना? वाटर को भी तोड़ दो, वाटर बनाता है H प्लस एंड OH माइनस, तो हमने इनको तोड़ दिया। अब हमने क्या पढ़ा है हमेशा से, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो Na के ऊपर प्लस का साइन है तो ये अट्रैक्ट होगा OH के ऊपर, H के ऊपर प्लस का साइन है, ये अट्रैक्ट होगा Cl के पास। इसको ना मैं अपना लैला मजनू रूल बोलती हूँ कि जिस तरीके से मजनू हमेशा लैला के पास जाता है, उसी तरीके से प्लस हमेशा नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव हमेशा प्लस के पास जाएगा। तो लैला मजनू रूल के हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि भाई बेस कौन सा मौजूद था, मेरा NaOH, और एसिड कौन सा प्रेजेंट था, मेरा HCl। तो ये बहुत सी सीधी साधी सी प्यारी सी ट्रिक है हमारी, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन से एसिड एंड कौन से बेस से मिलके हमारा सॉल्ट बनता है ना? कितनी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सी ट्रिक। व्हाई डिडंट वी थिंक ऑफ इट अर्लियर? स्वाति मैम, आपने कभी इससे पहले हमें क्यों नहीं बताया है? अच्छा, तो जो ये आपका एंटायर सीरीज है जिसमें हम लोग सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी ना आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक ही क्लास के पूरे स्ट्रेच में तुम बोर हो जाओ कि यार ट्रिक सिखाई फिर हम बोर हो गए। तो इनिशियल 15-20 मिनट्स में मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी, उसके बाद फिर एक दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर एक दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसा मत सोचो कि मैं इस टॉपिक को मैं बीच में छोड़ दूंगी, मैंने बस ट्रिक समझा दी तो फिर अब मैं वीडियो बंद कर दूंगी, नहीं। अब मैंने आपको ट्रिक समझाई है तो हम लोग फिर अब अपने NCERT के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? आप लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आती जाएंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए, अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज नोट डाउन करना कि एसिड और बेस आपस में मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सॉल्ट प्लस वाटर आपस में मिलकर मतलब वापस से एसिड एंड बेस बनाएंगे, क्योंकि बेटा ये ट्रिक हर कोई नहीं सिखाता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि भाई तुम्हारी स्वाति मैडम ही बड़ी गॉर्जियस है, अब तुम मानते हो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, मानते रहो, अच्छी चीज है। बट नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें क्या ही फायदा है अगर अभी नोट डाउन नहीं करोगे, बाद में फिर ये वीडियो ढूंढते रहोगे तुम, तो उस चीज का कोई पॉइंट नहीं है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अभी के अभी टेप लो, 2-3 मिनट लगेंगे, लग जाएंगे, मैं रुक जाऊंगी 2-3 मिनट तक, गप्पे मार लूंगी मैं आप लोगों से, ठीक है? मेरा थोड़ा थोड़ा बीच में गला दुखेगा तो मैं पानी पीती रहूंगी बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं परेशान करूंगी बाकी मैं तुम लोगों को, ठीक है? चलिए, करिए इसको फटाफट से। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से चीजें चलेंगी, बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान ट्रिक है ये। जैसे ही NCERT के क्वेश्चंस तुम्हें दिखेंगे ना, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा कि ओह, इसके बारे में बात कर रही थी मैम। एंड आप लोगों को मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की ट्रिक ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। अगर किसी को नहीं याद है या कोई कह रहा है कि मैम हमें नहीं पता है, तो डू नॉट वरी, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, उसके ऊपर तो शॉर्ट सी वीडियो बनेगी 10 से 15 मिनट की, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस पर आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से आपके स्ट्रॉन्ग एसिड को आप पहचान सकते हैं, किस तरीके से आप अपने स्ट्रॉन्ग बेस को पहचान सकते हैं, ठीक है? पर इस ट्रिक को समझने के लिए आपको चीज़ों को आयंस में तोड़ना आना चाहिए कि भाई NaCl कौन से आयन में बन रहा है, Na प्लस Cl माइनस में बन रहा है। अगर आपको आयंस ही नहीं बनाने आएंगे तो बात नहीं बनेगी। अच्छा मैम, आयंस बनाने कहाँ से सीखे? आयंस तो बेटा 9वीं क्लास में बनाने सिखाए जाते हैं, तो अगर हो सके तो 9वीं की क्लास लगा लेना, ठीक है? ना हो सके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडरस्टूड? लिख लिया सभी ने? चलिए, तो अब हम लोग आगे को मूव करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के। तो अब यहाँ पर ना मैंने क्या किया है, NCERT में सॉल्ट वाले सेगमेंट में जितने भी तुम्हारे सॉल्ट थे ना, जैसे सबसे पहला वाला है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा वाला है सोडियम सल्फेट,
तीसरा है कैल्शियम सल्फेट, चौथा है मैग्नीशियम सल्फेट, पांचवा है कॉपर सल्फेट, छठा है सोडियम क्लोराइड, सातवां है सोडियम नाइट्रेट, आठवां है सोडियम कार्बोनेट और नौवां है अमोनियम क्लोराइड। अब आप लोगों को मुझे इन 9 के 9 सॉल्ट्स का नेचर बताना है कि ये क्या है। अच्छा, पोटेशियम सल्फेट एक एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है? अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है? तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्ट लिखते हैं। मैं एक आपको सिखाऊंगी, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे, देन आई विल हेल्प यू आउट। अभी पहले सारे के सारे जो मैं तरीका यूज कर रही हूँ उस पर फोकस करो। देखो, सबसे पहला है हमारा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4। अब मैं क्या करूंगी, K2SO4 को दो आयंस में तोड़ूंगी। सॉल्ट को सबसे पहले आयंस में तोड़ना होता है। तो आयन बना K प्लस और एक आयन बना SO4 माइनस का 2। ठीक है, अब वाटर को भी आयंस में तोड़ूंगी मैं। एक आयन बनता है वाटर का H प्लस, एक आयन बनता है OH माइनस। अब हम लगाएंगे लेना मजनू रूल कि H प्लस जो है वो SO4 के पास जाएगा, K प्लस जो है वो OH के पास जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि बेस मेरा कौन सा है, KOH, और एसिड कौन सा है मेरा, H2SO4। तो इससे मुझे आइडिया लग गया कि हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पे बेसिकली, कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ना, एंड KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कि भाई एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके एक सॉल्ट बना रहे हैं। एंड जब भी बेटा आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, उस सॉल्ट का नेचर आपका न्यूट्रल होता है। उस सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, सोडियम सल्फेट ट्राई करते हैं। सोडियम सल्फेट का भी सेम फॉर्मूला होगा। अब मुझे यूं मत बोलना कि मैम फॉर्मूला बनाना नहीं आ रहा है। फॉर्मूला मेकिंग की क्लास ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, तो आप जाके वो वहां पे देख सकते हैं। फॉर्मूले बनाने नहीं सिखाऊंगी, डांट पड़ेगी बहुत ज्यादा। फॉर्मूले तो आ जाने चाहिए, 10th क्लास में हो अब तक आप लोग। करिए जल्दी से। Na2SO4 किस तरीके से बनेगा, Na2SO4 किस तरीके से क्या होगा? Na2SO4 को दो आयंस में तोड़ो, दो आयंस में तोड़ने के बाद H प्लस और OH माइनस मिलाओ। चिंता मत करो, 9 के 9 सॉल्ट तुम लोगों को करवा के जाऊंगी मैं। करो जल्दी से, फटाफट से। चुप हो जाती हूँ मैं, चल चुप हो जाती हूँ। 10-10 सेकंड का समय मिलेगा, कहीं सोच रहे हो इससे ज्यादा मिलेगा? मैं काउंटडाउन नहीं शुरू करूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है? चलिए, समय समाप्त होता है। देवी और सज्जनों, आप लोगों का एक बारी अब डिस्कस करते हैं। ऊपर वाला मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी हमारे पास कमी है। जगह थोड़ी कम है, स्क्रीन पे कम है, दिलों में बहुत है हमारे। स्क्रीन पे थोड़ी सी कमी है, तो मैं इरेज कर देती हूँ। आप लोग प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आप लोग मुझे आशा कर रहे हैं कि मैं कुछ भी इरेज नहीं करूंगी तो बहुत ही गलत आशा कर रहे हैं। ये अगेन दो आयंस में टूटेगा, तुम्हारे सोडियम में टूटेगा और SO4-2 में टूटेगा। चलो सोडियम के ऊपर प्लस लगा देते हैं, तुम नाराज मत हो। अब होगा क्या, वाटर भी टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। वापस से हम लैला मजनू रूल लगाएंगे। H प्लस अटैक करेगा SO4 पे, Na अटैक करेगा OH पे, तो क्या बन जाएगा, NaOH एंड अगेन H2SO4। अब वापस से हमें यहाँ पर वही पिछले वाला एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में मिलकर सॉल्ट बना रहे हैं। तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में मिलकर सॉल्ट बनाएंगे, अगेन उसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा मैम। न्यूट्रल से ज्यादा क्या ही हो सकता है। बना देते हैं फिर न्यूट्रल, कौन मना कर रहा है? आ गया समझ में, न्यूट्रल होगा। अब अगले वाला देखिए, कैल्शियम सल्फेट। चलिए, आप लोगों की डिमांड पे मैं कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख देती हूँ। कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4। वापस से आप इसको आयंस में तोड़िएगा और तोड़ने के बाद हमें बताइएगा
कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, किस प्रकार का एसिड है, किस प्रकार का बेस है। मेरे थोड़े से गले में दर्द हो रहा है तो मैं जल का ग्रहण कर रही हूँ, ठीक है। मैं सोचना चाय पी रही हूँ मैं, इसमें ना गर्म रहता है पानी, इसलिए मैं पानी पी रही हूँ, ठीक है। चलिए, गरम गरम पानी पीना पड़ता है बहुत। चलिए बताइए क्या होगा। वापस से तोड़े इसको आयंस में, कितनों से हो रहा है एक बार चेक करते हैं। तोड़े इसको वापस से आयंस में। सिखाऊं मैं आपको कैसे करना है, ये बिल्कुल सिखाऊंगी। हम नहीं सिखाएंगे तो कौन ही सिखाएगा, कोई बाहर से थोड़ी आएगा हमारे बच्चे को सिखाने के लिए, हमें ही सिखाना होगा। चलिए अब इसको हम तोड़ते हैं। सबसे पहला आयन कौन सा होगा बेटा तुम्हारा, कैल्शियम होगा। दूसरा आयन कौन सा होगा तुम्हारा, सल्फेट होगा, ठीक है। चलो तुम्हारी खुशी के लिए कैल्शियम के ऊपर 2+ मार देते हैं, SO4 के ऊपर 2- मार देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा H+, यहाँ पर आ जाएगा OH-। तो तुमने क्या किया, H+ को इसके पास भेज दिया, इसको इसके पास भेज दिया, तो क्या बन जाएगा मैम, यहाँ पर सीधा सीधा बन जाएगा हमारा CaOH होल ट्वाइस। अब देखो ये कॉमन सेंस तुम में खुद होनी चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH नहीं होगा, CaOH होल ट्वाइस होगा। ट्रिक जो है ना बेटा, वो कभी भी लॉजिक के बिना वर्क नहीं करती है। मैं तुम्हें कितनी ही ट्रिकें बता दूंगी, कितना ही कुछ भी कॉन्सेप्ट बता दूंगी, बट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क अनटिल एंड अनलेस तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे। यहाँ पर आ जाएगा H2SO4। अब आप मुझे बताइए कि किस तरीके का यहाँ पर आपका नेचर होगा। H2SO4 क्या है आपका, H2SO4 क्या है आपका मैम, H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। CaOH क्या है, NaOH KOH तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। CaOH क्या है, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक कराई थी, खाया नहीं की कसम दो मुझे। उसमें जो केक वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम आपका स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत सारी किताबों में बेटा वीक लिखा होगा, पर मैंने काफी 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 सर्च किया। सो कैल्शियम इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट यस इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर भी अगेन N फॉर न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। चलो अब अगला हम बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी बात नहीं करनी है। मैग्नीशियम क्लोराइड सिमिलर, मैग्नीशियम सल्फेट सिमिलर तरीके से होगा। एक काम करते हैं, सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं। थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिल रहा है, तो सोडियम नाइट्रेट लिखते हैं। सोडियम नाइट्रेट इज NaNO3, ठीक है। अब आप इनको आयंस में तोड़िएगा, फिर उसके बाद H+ और OH- ऐड करिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा साफ सुथरा कर देते उत्तर में, करिए। किस तरीके से तोड़ेंगे आप इनको आयंस में, कौन से आयंस में तोड़ेंगे आप, क्या लगता है आपको कौन से आयंस बनेंगे। आपकी सूझबूझ से, आपकी समझ से आपको क्या लगता है कि कौन से आयंस बन सकते हैं। मुझे तो लग रहा है NaN और O3 आयन बनेगा, लाइक NaN अलग से बन रहा है और O3- अलग से बन रहा है, या NaO बनेगा और N बनेगा, NaO के ऊपर माइनस आ जाएगा और N के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का बन सकता है क्या, मतलब तुम्हें लग रहा है कुछ इस प्रकार का स्कोप है, कुछ चल रहा है क्या ऐसा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है मैम, इतनी तो हम लोगों ने भी 9वीं क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी है। अच्छा चलो पढ़ी है तो फिर लगाते हैं, क्या होगा बेटा। जो आपका सोडियम है वो एक अलग आयन फॉर्म करेगा, यानी कि Na+, और नाइट्रेट आपका एक अलग आयन फॉर्म करेगा, यानी कि NO3-। अब क्या होगा, अब हम डालेंगे वाटर, वाटर है आपका H+ और ये है आपका OH-। क्या होगा, मिक्सी मिक्सी होगी, मिक्सी मिक्सी होएगी, मिक्सी मिक्सी होने के बाद इधर आ जाएगा NaOH एंड यहाँ पर एसिड आएगा आपका HNO3। अब HNO3 किस तरीके का एसिड है मैम, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड होता है। अब आप लोगों को मैंने इस चीज की भी ट्रिक कराई थी,
ट्रिक कराया गया। वापस से गला दुख रहा है मेरा, एक घूंट और पानी पी लेती हूँ मैं प्लीज, थैंक यू। क्या ट्रिक कराई थी हम लोगों ने? परसों ही हैदराबाद हिमाचल निकल, ये ट्रिक थी हमारी। क्या थी ट्रिक? परसों ही हैदराबाद हिमाचल निकल। उसमें जो वर्ड निकल है दैट स्टूड फॉर नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3, यानी कि HNO3 होता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अगेन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, नाइट्रिक एसिड आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को कैंसिल करेगा और न्यूट्रल नेचर में आ जाएगा आपका, है ना? तो जो NaNO3 है उसका नेचर होगा न्यूट्रल। ठीक है, अगला वाला कर, सोडियम कार्बोनेट लिखो, सोडियम कार्बोनेट के आयंस बनाओ और मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या कैसे कब होगा। ठीक है, करे इसको, मैं इतने इरेज करती हूँ, इतने आप नोट डाउन कीजिए, मतलब नोट डाउन क्या, इतने लिखो, मैं इसको इरेज करती हूँ। लिखा? लिखो। अरे पेन भाई आ जाओ। चलो हरा रंग यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट which is Na2CO3. Okay, so what am I going to do? सबसे पहली चीज सभी में कॉमन होती है मैम, आयंस तोड़ेंगे। अच्छा, अब तक तो तुम्हें रटी गया होगा सोडियम आयन बनेगा, तो मैम हम बनाएंगे Na+, फिर हम बनाएंगे CO3-2। अच्छा, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज आता है। अच्छा, ये सारा ज्ञान कहाँ से मिला अपने को कि कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज आता है? मैम ये सारा ज्ञान मिला जब हम लोगों ने 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा। तो जस्ट इन केस इफ एनी स्टूडेंट इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देखो पहली चीज, अनअकैडमी के चैनल पे ऑलरेडी लेक्चर्स पड़े हुए हैं मेरे फॉर्मूला मेकिंग के, वहां पे जाके देख लेना, सारा सब समझा रखा है। सेकेंडली, अगर लेक्चर नहीं देखना है, तुम्हें लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, विच इज नॉट, बट स्टिल, तो 9th क्लास की एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर खोल लेना, तीसरा चैप्टर है। थोड़ा आगे 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 पन्ने पलटते जाना, आपके राइट हैंड साइड आपको एक टेबल बनी हुई दिखेगी जिसमें वैलेंसी, आयंस, ये सब गिवन होंगे, वहां से मैंने ये जवाब लिखा है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, अगेन H+ और OH- वाला सीन होगा। ये है मेरा H+, ये है मेरा OH-, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, तो बेस तो मेरे को क्लियर हो गया कि NaOH बन रहा है, बिना किसी डाउट के, अनडाउटेडली मुझे क्लियर हो गया NaOH बन रहा है। एसिड बन रहा है मेरा H2CO3। अब H2CO3 कौन सी एसिड होती है बेटा? कार्बोनिक एसिड होती है। तो कार्बोनिक एसिड किस प्रकार की एसिड होती है? एक वीक एसिड होती है या स्ट्रॉन्ग एसिड होती है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग, ट्रिक ट्रुक तो बताइए तुम्हें, लगाओ दिमाग, लगाओ। क्या होता है कार्बोनिक एसिड आपके हिसाब से? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अच्छा, एक हिंट देती हूँ, कार्बोनिक एसिड ना अपनी कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट रहता है, जो ये कोका कोला, पेप्सी, फैंटा, मिरिंडा, जो ये सारी चीजें होती हैं, थम्स अप में भी, ड्यू में भी, स्प्राइट में भी, लिम्का में भी, एक आधी कोई रहेगी कैंपा में भी, सब में आपका कार्बोनिक एसिड मौजूद होता है। हमारे शरीर के अंदर भी कार्बोनिक एसिड मौजूद है और बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोनिक एसिड। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, करो सारे के सारे ऑक्सीजन इनहेल पहले, एक्सेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकल रहा है, ये किस तरीके से पूरी की पूरी चीजें हमारी लंग्स के पास हो रही, क्योंकि लंग्स का ही तो रोल है ना। इतनी बायो तो तुमने खुद पढ़ रखी, मेरे से तो ज्यादा बायो तुम लोगों को आती है। तो जो लंग्स है उनका रोल है, अब वो लंग्स क्या कर रही है? यही चीज कर रही है कि इनहेल एक्सेल का सीन चल रहा है अपना। ठीक है, सो उसमें भी कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है। एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, जिससे हमारे शरीर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो मौजूद रहता है। अब इतना ज्यादा तो मैंने आइडिया दे दिया, तो अब तक तो हिंट लग ही गया होगा आप लोगों को।
बेटा अगर मैं कोक को पी रही हूँ तो जाहिर सी बात है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वाली चीजों को थोड़ी ना पी सकती हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं दे आर हाईली कोरोसिव। हाईली कोरोसिव मतलब वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसको मैं जहां पर भी डालूंगी, चाहे किसी मेटल पे डाल रही हूँ, जमीन पे भी डाल रही हूँ, तो वो जमीन को भी कुरद देंगे, कोरोड कर देंगे, बिल्कुल खा जाएंगे, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो। इतने 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 ज्यादा खतरनाक होते हैं। आई बात समझ में? तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कि भाई जो H2CO3 होता है वो एक वीक एसिड होता है, वेर एज NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मैं साइड हो जाती हूँ अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो, बट नोट डाउन कर लेना, स्ट्रॉन्ग होता है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का नेचर स्ट्रॉन्ग होता है, सॉरी न्यूट्रल होता है, स्ट्रॉन्ग क्या बोल रही हूँ, न्यूट्रल होता है, सॉरी सॉरी, न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना कोई नेचर होता है, न्यूट्रल होता है। मैं ये कहना चाह रही थी कि देख बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो नेचर होगा वो बेसिक हो जाएगा, जो चीज स्ट्रॉन्ग है वही उसका नेचर हो जाता है, ये कहना चाह रही थी मैं। तो ये भी आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सोडियम कार्बोनेट तो हमने बात कर ली है, अगली हम बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड के बारे में। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl। NH4Cl इरेज कर देते हैं इसको पूरा। बताओ क्या होगा NH4Cl, थोड़ा ये अपना फोर बड़ा ही गंदा सा बना है, मैं ठीक करती हूँ इसको, तो तुम लिखो NH4Cl। अब अगेन NH4Cl को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, किस में टूटेगा ये मैम NH4 प्लस में टूटेगा, मैम ये Cl माइनस में टूटेगा, मैम इधर H प्लस आएगा, मैम इधर OH माइनस आएगा, प्लस जाएगा माइनस के पास, प्लस जाएगा माइनस के पास, लेला मशरूम चलेगी, और यहाँ पे बन जाएगा HCl, यहाँ पे बन जाएगा NH4OH। अब HCl का तो अपन सबको पता है, HCl क्या है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4OH किस तरीके का बेस है, what kind of base is NH4OH? Is it a strong base? Is it a weak base? किस तरीके का बेस है आपका NH4OH? लगाओ दिमाग, लिखवाया था तुमको, सारी चीज लिखवा रखी है, और जिनको नहीं लिखवा रखी मैं बता देती हूँ, NH4OH आपका एक वीक बेस होता है। तो अभी हमने क्या देखा, इससे पहले वाले सॉल्ट में एक वीक एसिड था, इस वाले सॉल्ट में NH4Cl में एक वीक बेस है। थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ कि जो सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा। मैंने आपको क्या बोला था बेटा, कि जो जो चीज सॉरी आपकी स्ट्रॉन्ग रहती है वैसा ही नेचर होता है। तो कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग है, कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, ऑफ कोर्स सी बात है। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो नेचर भी तो एसिडिक ही होगा, है समझ में? चलो इस चीज को भी मैं लिख देती हूँ, बेटर क्लैरिटी हो रही होगी आई होप आप लोगों को। यहाँ पे सिर्फ ना बातें सुनने के लिए नहीं आए हो तुम, वैसे मेरे को बातें करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक बारी फटाफट से शॉर्ट में मैं बता देती हूँ क्या क्या ज्ञान दिया है मैंने आपको। मैंने आपको ज्ञान दिया है बेटा कि जब एक एसिड और बेस को साथ में मिलाते हैं तो तुम्हारा सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। अगर मैं सॉल्ट और वाटर को मिला दूं तो मुझे एसिड और बेस वापस मिल जाएगा, ये केवल एक ट्रिक है, असलियत में होता है नहीं होता है नहीं जानना है हमें, ये केवल एक ट्रिक है। तो मैंने यही किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉल्ट के आयंस तोड़े, वाटर के आयंस तोड़े, फिर सेकंड स्टेप मैंने क्या लगाया, रोमियो जूलियट रूल। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे वो अक्षय कुमार का मीम आता है ना, ऐसे ऐसे करके, तो हमने ही ऐसे अदला बदली करा दी और हमें मिल गया हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है एंड कौन सा बेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इससे तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि यार सॉल्ट्स टॉपिक जो है वो ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, हमें बस चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है।
ठीक है? तो इसीलिए मैंने अब तुम्हें बोला था कि तुम्हारी एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ मैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट को मैं विदिन अ फ्यू मिनट्स समझाऊँगी। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा खींच गया बिकॉज़ हमने क्वेश्चन्स करे व्हिच वर वेरी नाइस, हाँ? ऐसे नहीं बोलना, व्हिच वर वेरी नाइस। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। सभी के सभी प्लीज़ जाके फटाफट से कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ गिव अस योर लव, ठीक है? मिलते हैं अगली शॉर्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मस्त स्पैमिंग करना, मस्ट, ठीक है? मिलते हैं तब तक के लिए। बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। बाय बाय।